Today we are starting our next unit of the data communication and computer network, which is fourth unit, and its name is transport layer. Right. So first we will start with what is transport layer. What is the main function of the transport layer? Transport layer provide end-to-end packet delivery using datagrams or virtual circuit. Right. As we also know this. I have also told you before that what is the function of the transport. It provides the end-to-end delivery of the packets, right? Next term is TPDU. What is TPDU? It is Transport Protocol Data Unit. What is its function? The transmission of message between the two transport entities are carried by the TPDU. ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारे क्या होता है, कुछ ट्रांसपोर्ट एंटिटीज होती हैं, उनका जो मैसेज एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है, जो हमारे TPDU होते हैं. उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंटिटीज कैरी आउट द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रिमिटिव्स एंड सेंड द पैकेट दी सर्विस. ट्रांसपोर्ट एंटिटीज का फंक्शन क्या है, वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रिमिटिव्स को कैरी करती हैं और एज अ पैकेट वो अपनी सर्विस को सेंड करती हैं. एनकैप्सुलेटेड इन द पेलोड ऑफ दिस पैकेट इज द ट्रांसपोर्ट लेयर मैसेज. इस पैकेट में क्या होता है, इस पैकेट के पेलोड में क्या होता है, हमारा एनकैप्सुलेटेड मैसेज ट्रांसमिट होता है. ठीक है. मेन फंक्शन हमारा क्या है ट्रांसपोर्ट लेयर का, कि रिलायबल कॉस्ट इफेक्टिव सोर्स टू डेस्टिनेशन हम अपने डेटा को ट्रांसमिट कर सकें. राइट. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज. सो फर्स्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द अपर लेयर. So the main function, as we studied earlier also, is the reliable and the cost effective data transmission. अब ये काम करता कौन है ट्रांसपोर्ट लेयर में, राइट? तो हमारे क्या होता है, जो भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे, उसमें जो अपनी ट्रांसपोर्ट एंटिटीज होती हैं वो ये काम करते हैं. ठीक है. ट्रांसपोर्ट एंटिटीज कैन बी लोकेटेड इन द सिस्टम कर्नल, इन अ लाइब्रेरी पैकेज और इन अ सेपरेट यूजर प्रोसेस और इवन इन द NIC. राइट. तो ये हमारी लोकेशंस हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्ट एंटिटीज हो सकती हैं. डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे. ये अपना एप्लीकेशन लेयर है, ठीक है, और ये अपना नेटवर्क लेयर. हमें पता है ट्रांसपोर्ट लेयर दोनों के बीच में होती है. ट्रांसपोर्ट लेयर पर हमारे ट्रांसपोर्ट एंटिटीज, ये सेगमेंट TPDU जो हम बात कर रहे थे, दूसरे साइड पर भी द सेम एप्लीकेशन लेयर, देन ट्रांसपोर्ट एंटिटीज एंड नेटवर्क लेयर. राइट. Two main services we are going to discuss here are connection oriented and connectionless. Connection oriented and connectionless मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या होगा, जब भी दो एंटिटीज एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, वो क्या करेंगे, पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जाएगा, उसके बाद ही डेटा ट्रांसमिट होगा. कनेक्शनलेस में क्या होता है, बिना किसी कनेक्शन को एस्टेब्लिश किए ही डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं. ठीक है. मेन पार्ट्स क्या है यहाँ पे कनेक्शन के, कि हर जब भी कनेक्शन की बात होगी तब हमेशा एस्टेब्लिशमेंट होगा, उसके बाद फिर डेटा ट्रांसफर, देन रिलीज. राइट. तो ये तीन मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है. नेक्स्ट है अपना ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रिमिटिव. तो 5 मेन प्रिमिटिव है यहाँ पे, लिसन, कनेक्ट, सेंड, रिसीव एंड डिसकनेक्ट. राइट. अब हम इनका फंक्शन पढ़ लेते हैं कि ये 5 प्रिमिटिव्स करते हैं क्या. लिसन प्रिमिटिव क्या है, इस प्रिमिटिव को कौन सेंड करता है, जो भी हमारा सर्वर होता है वो इसको एग्जीक्यूट करता है और वो वेट करता है कि कोई क्लाइंट उसको रिस्पॉन्ड करे. राइट. तब तक क्या करता है, वो खुद को ब्लॉक कर लेता है. उसके बाद क्या होता है, जो भी क्लाइंट उसको कनेक्ट करना चाहता है वो एक कनेक्ट रिक्वेस्ट भेजता है. ठीक है. उसके बाद क्या होता है, जो भी सर्वर होता है उसको कनेक्शन एक्सेप्टेड प्रिमिटिव के थ्रू उसको रिस्पॉन्ड करता है कि उसकी कनेक्शन रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट कर ली गई है. उसके बाद क्या होता है, जो भी हमारा क्लाइंट होता है वो क्या करता है, सेंड एंड रिसीव प्रिमिटिव्स के साथ अपने डेटा को एक्सचेंज कर सकता है. राइट. लास्ट में क्या होता है कि जब हमारा डेटा एक्सचेंज कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, जो भी क्लाइंट होता है वो क्या करता है, एक डिस्कनेक्ट रिक्वेस्ट भेजता है और हमारा क्या होता है, कम्युनिकेशन बंद हो जाता है उसके बाद. ठीक है. नेक्स्ट है अपना नेस्टिंग ऑफ TPDUs, पैकेट्स एंड फ्रेम्स. ठीक है. तो नेस्टिंग यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि जो भी हमारे सेगमेंट्स होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे, वो क्या होते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि जो भी डेटा होगा वो जब भी नेक्स्ट लेयर पर ट्रेवल करेगा, उससे पहले क्या होगा, जो भी हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर होगी वो क्या करेगी, एक TPUD हेडर उसमें इंक्लूड करेगी. हेडर मैंने आपको बताया हुआ है कि हेडर क्या होती है, हर लेयर अपना एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन स्टोर करती है. ठीक है. तो जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे होगा तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होगा, एक TPUD हेडर अटैच होगा. नेक्स्ट क्या होगा, वो उसको नेटवर्क लेयर को ट्रांसमिट करेगी. नेटवर्क लेयर पे कौन काम करता है, पैकेट्स होते हैं.
तो नेक्स्ट पे पैकेट हेडर्स इंक्लूड होंगे, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाएगा ये डेटा लिंक लेयर पे। तो डेटा लिंक लेयर पे क्या होगा, हमारे फ्रेम्स होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वो लेयर क्या करेगी, फ्रेम अटैच करेगी, फ्रेम हेडर इंक्लूड करेगी इसके साथ। अब क्या होगा, ये तो था जब हमारी टॉप टू डाउन प्रोसेस हो रही थी, एप्लीकेशन टू नी फिजिकल लेयर, राइट। अब क्या होगा, दूसरी जब रिसीवर एंड पे जाएगी तो क्या होगा, ये सारे हेडर्स को वन बाय वन हर लेयर क्या करेगी, निकाल देगी, और जो भी उसमें डेटा है उसको रिसीव करती जाएगी और आगे फॉरवर्ड करती जाएगी, जिसके लिए भी वो जिस भी पोर्ट पर वो पहुंचना है, ठीक है। जैसे ही हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर पर ट्रांसपोर्ट एंटिटीज काम करती हैं, ऐसे ही हमारे नेटवर्क लेयर पर कौन करता है, नेटवर्क एंटिटीज काम करती हैं। नेक्स्ट है अपने बार्कले सॉकेट। बार्कले सॉकेट्स किसके लिए है, ये जनरली हमारे यूनिक्स के लिए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए यूज होते हैं, फॉर टीसीपी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 8 बेसिक प्रिमिटिव्स हैं, जिनमें से हमारे फर्स्ट 4 जो है वो क्या है, उनको कौन एग्जीक्यूट करता है, सर्वर, एंड लास्ट 4 को कौन एग्जीक्यूट करता है, हमारा क्लाइंट मशीन। अब पढ़ लेते हैं कि इनका काम क्या है, ठीक है। इनिशियली क्या होता है, जो भी दो एंड पॉइंट एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, एक सॉकेट क्रिएट करते हैं, एक एंड पॉइंट क्रिएट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट है बाइंडिंग। बाइंडिंग में क्या होता है हमारा कि जो भी हमारा सॉकेट क्रिएट हुआ है उसको क्या करते हैं, हम एक एड्रेस असाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, लिसन प्रिमिटिव। लिसन प्रिमिटिव कौन एग्जीक्यूट करता है, जो भी हमारा सर्वर होता है वो लिसन प्रिमिटिव एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, ताकि जो भी उसकी कोई सर्विसेज लेना चाहता है वो उसको रिस्पॉन्ड कर दे। नेक्स्ट है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट भी हमारा सर्वर एग्जीक्यूट करता है। एक्सेप्ट कब होगा, जब क्लाइंट की तरफ से हमारा कनेक्ट रिक्वेस्ट आ जाएगा, उसके बाद एक्सेप्ट प्रिमिटिव एग्जीक्यूट होगा। तो ये तो बात हो गई अपनी सर्वर साइड की, ठीक है। नेक्स्ट अपने ये जो है 4 प्रिमिटिव्स, ये है हमारे क्लाइंट साइड के। कनेक्ट कौन भेजेगा, अपना क्लाइंट, ठीक है, अपने आप को कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद क्या होगा, जब सर्वर जो है हमारा एक्सेप्ट प्रिमिटिव से उसको रिस्पॉन्ड कर देगा, फिर क्या करेगा, वो सेंड एंड रिसीव प्रिमिटिव्स के साथ अपना डेटा एक्सचेंज कर सकता है। लास्ट में जब डेटा एक्सचेंज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद क्लोज प्रिमिटिव चलेगा हमारा। क्लोज प्रिमिटिव से क्या होगा, जो भी कनेक्शन था वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे बार्कले सॉकेट्स की। नेक्स्ट है अपना एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स। तो फर्स्ट है अपना इसमें एड्रेसिंग, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, कनेक्शन रिलीज, एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल, एंड देन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। फर्स्ट पढ़ेंगे एड्रेसिंग। तो क्या होता है कि जो भी एप्लीकेशन, व्हेन एन एप्लीकेशन प्रोसेस विशेस टू सेट अप कनेक्शन टू अ रिमोट एप्लीकेशन प्रोसेस, इट मस्ट स्पेसिफाई 1 to which it want to connect, ठीक है। कोई भी एप्लीकेशन जब किसी दूसरे रिमोट एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करना चाहती है, तो इसको ये बताना पड़ता है कि वो किसके साथ अपने आप को कनेक्ट करना चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं, हम एड्रेसिंग यूज करते हैं कि जिसके साथ भी वो कनेक्ट करना चाहती है उसका क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए, ठीक है, जिसके थ्रू वो कनेक्ट कर सके। उसको ही हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट के फॉर्म में एंड पॉइंट्स बोलते हैं, और उनको क्या टेक्निकल लैंग्वेज में पोर्ट्स बोलते हैं, राइट। तो देखो हमारे क्या होते हैं, 2 एक्सेस पॉइंट होते हैं, TSAP ट्रांसपोर्ट सर्विस एक्सेस पॉइंट। ये कहाँ पर होते हैं, हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर पर। नेक्स्ट है अपना NSAP नेटवर्क सर्विस एक्सेस पॉइंट। ये कहाँ पर होते हैं, अपने IP, ये कहाँ पर होते हैं, अपने नेटवर्क लेयर पे, ठीक है। अभी डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे काम करता है, एड्रेसिंग कैसे होती है। देखो ये पूरी थ्योरी लिखी हुई है हमारी इस वाले पार्ट में, ठीक है। मैं इसको आपको डायग्राम से समझा रही हूँ कि जो भी हमारा एप्लीकेशन प्रोसेस होती है, जो भी हमारा मेल सर्वर है वो क्या करेगा, मैं होस्ट 2 की बात कर रही हूँ। जो भी हमारा मेल सर्वर है वो क्या करेगा, वो अपने आप को TCP 51220 से अटैच कर लेगा, ठीक है। फिर वो वेट करेगा इनकमिंग कॉल के लिए। नेक्स्ट क्या होगा, दूसरी साइड अपना जो होस्ट 1 है, वहाँ पे जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो क्या करेगी, अपने आप को TCP 1208 से अटैच कर लेगी। तो ये क्या है, ये एड्रेसेस हैं इनके 1522 एंड 1208, ये एड्रेसेस हैं इनके, राइट। उसके बाद क्या होगा, जो भी हमारा ये है एप्लीकेशन प्रोसेस है, जो TSAP जिससे अटैच TSAP 120 जिससे अटैच हुआ है, वो क्या करेगा, एक कनेक्ट रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को, ठीक है। कनेक्ट रिक्वेस्ट में वो स्पेसिफाई करेगा अपना एड्रेस, वो क्या होगा 1208 विच इज सोर्स एड्रेस, एंड 1522 वो क्या होगा, डेस्टिनेशन एड्रेस। फिर क्या होगा, जब वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, उसके बाद क्या होगा, दोनों एंटिटीज अपना डेटा ट्रांसफर कर सकती हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। फाइनली क्या होगा हमारा,
कनेक्शन रिलीज हो जाएगा जब हमारा डेटा ट्रांसमिट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, इसमें यही लिखा हुआ है, द एप्लीकेशन सेंड्स ओवर द मेल सर्वर रिस्पॉन्ड टू से दैट इट विल डिलीवर द मैसेज, वो मैसेज को डिलीवर कर देगा, इसके बाद हमारा कनेक्शन रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, इसमें 3 वे हैंडशेकिंग की हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा। तो 3 वे हैंडशेक में इसमें क्या होगा कि हमारे 3 मैसेज ट्रांसमिट होते हैं। जब भी हम कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं तो डेटा ट्रांसफर करने से पहले 3 मैसेजेस का एक्सचेंज होता है दोनों पार्टीज के बीच में। तो जो होस्ट 1 था हमारा, होस्ट 2 के साथ जब कनेक्ट करना चाहता है तो उसने क्या किया, एक कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजा, इसमें अपना सीक्वेंस नंबर उसने दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ, उसको होस्ट 2 ने एक्नॉलेज किया कि जो भी एक्नॉलेज एक्स को एक्नॉलेज कर दिया और नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर की उसने भेज दिया कि आप जो सीक्वेंस वाई है उसको ट्रांसमिट करें। नेक्स्ट थर्ड मैसेज में क्या होगा, वो क्या करेगा, अपना डेटा अपना सेंड करना शुरू कर देगा। तो ये क्या हो गया, 3 वे हैंडशेक, राइट। दूसरे कंडीशन में क्या है कि जो भी हमारा होस्ट बनता है उसने क्या किया, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन क्या हुआ कि नेटवर्क में वो कनेक्शन रिक्वेस्ट लॉस्ट हो गई और बहुत देर से वो होस्ट 2 के पास पहुंची। अब होस्ट 2 क्या करेगा, जैसे उसको रिसीव हुई वो उसको एक्नॉलेज करेगा होस्ट 1 को, पर होस्ट वन क्या हुआ कि मतलब उसको लगा कि उसकी कनेक्शन रिक्वेस्ट लॉस्ट हो गई तो वो पहुंची नहीं है, तो उसको लगा कि ये इनवैलिड है, तो उसने क्या किया, एक रिजेक्शन उसको भेज दिया कि नहीं, ऐसी कनेक्शन रिक्वेस्ट कोई मैंने भेजी ही नहीं थी। एक और कंडीशन अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि पहले होस्ट 1 ने कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, उसको उसने क्या किया, रिस्पॉन्ड कर दिया। नेक्स्ट में क्या किया, उसने जो सीक्वेंस भेजा था डेटा का होस्ट 1 ने, वो क्या था, आउट ऑफ द ऑर्डर थी। ठीक है, उसने क्या किया, यहाँ पे एक्स को एक्नॉलेज कर दिया, सीक्वेंस वाई को, लेकिन यहाँ पे इसने एक्नॉलेज कर दिया जेड को, वो आउट ऑफ द ऑर्डर थी, इसलिए क्या कर दिया उसने, एक्नॉलेज जो वाई वाला सीक्वेंस था उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ हमारा, थ्री वे हैंडशेकिंग से, कि हमारे 3 मैसेजेस का ट्रांसमिशन हुआ बिफोर ट्रांसमिटिंग द डेटा, राइट। यहाँ पे इन 3 स्लाइड्स में यही लिखा हुआ है जो मैंने आपको अभी डायग्राम के थ्रू समझाया है कि इन तीनों स्लाइड्स में क्या, इन तीनों फिगर्स में क्या क्या हो रहा है, इन तीनों स्लाइड में वही लिखा हुआ है, राइट। नेक्स्ट है अपना कनेक्शन रिलीज। कनेक्शन रिलीज दो तरीके से कर सकते हैं हम, सिमेट्रिक रिलीज एंड एसिमेट्रिक रिलीज, राइट। एसिमेट्रिक रिलीज क्या होता है कि एक पार्टी ने अपना कनेक्शन खत्म कर दिया तो दूसरे का ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल अगर अपन देखें तो जो अपने फोन कॉल्स होते हैं कि एक साइड से किसी ने कॉल कट कर दिया तो दूसरे साइड से अल्टीमेटली वो कट हो जाएगा। लेकिन सिमेट्रिक के केस में क्या होता है कि दोनों पार्टीज को एक साथ ही अपना कनेक्शन कट करना पड़ता है। पहले एक पार्टी करेगी, वो उसको एक्नॉलेज करेगी, फिर दूसरी, तो जब दोनों रेडी हो जाएंगे कनेक्शन रिलीज करने के लिए, उसके बाद ही हमारा कनेक्शन क्या होगा, रिलीज होगा, राइट। यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, होस्ट 1 ने था उसने क्या किया, डिस्कनेक्ट रिक्वेस्ट भेजा, होस्ट 2 ने भी डिस्कनेक्ट रिक्वेस्ट भेजा, इसने इसको एक्नॉलेज कर दिया और उसके बाद कनेक्शन रिलीज हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या थी कि एक डिस्कनेक्ट रिक्वेस्ट भेजा, फिर दूसरे ने डिस्कनेक्ट रिक्वेस्ट भेजा, वहाँ पर हमारा एक्नॉलेजमेंट क्या हुआ था, वो नेटवर्क में लॉस हो गया। तो क्या होगा कि जब पर्टिकुलर टाइम तक वो वेट करेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा कनेक्शन। थर्ड है हमारा होस्ट 1 ने एक डिस्कनेक्ट रिक्वेस्ट भेजा, होस्ट 2 का डिस्कनेक्ट रिक्वेस्ट लॉस्ट हो गया, उसने वापस से भेजा, फिर उसने उसको दोबारा भेजा, फिर उसको एक्नॉलेज किया, उसके बाद हमारा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन हमारी क्या है कि होस्ट 1 ने डिस्कनेक्ट रिक्वेस्ट भेजा, होस्ट 2 का डिस्कनेक्ट रिक्वेस्ट लॉस्ट हो गया, होस्ट 1 ने वापस से डिस्कनेक्ट रिक्वेस्ट भेजा, वो भी लॉस्ट हो गया। तो क्या हो गया, हमारा टाइमर चलता जाएगा, जैसे ही हमारा टाइम आउट होगा वो क्या होंगे, ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है अपना फ्लो कंट्रोल एंड बफरिंग। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर में फ्लो कंट्रोल एंड बफरिंग क्या होती है कि ट्रांसपोर्ट लेयर में फ्लो कंट्रोल कैसे करते हैं अपन, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल से। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल मैंने आपको समझाया है कि जो भी बफर होता है उसका क्या होता है, हम उस पर एक विंडो फिक्स कर देते हैं कि इतना अमाउंट ऑफ डेटा एट अ टाइम सेंडर सेंड कर सकता है और फिक्स अमाउंट ऑफ डेटा जो रिसीवर है उसको प्रोसेस कर सकता है एट अ टाइम। ठीक है, नेक्स्ट है अपना बफरिंग। बफरिंग की जाती है इसके लिए, ठीक है, तो 3 तरीके के बफर्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है चेंज साइज बफर, सेकंड है चेंज वेरिएबल साइज बफर एंड थर्ड है वन लार्ज सर्कुलर बफर पर कनेक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं चेंज साइज बफर्स।
तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा लार्जेस्ट पॉसिबल टीपीयूडी होता है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, बफर को ऑर्गेनाइज कर देते हैं, बफर को एलोकेट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या स्टैटिक है, फिक्स साइज है कि जो भी बफर होगा उसका एक फिक्स साइज होगा, उसके हिसाब से एलोकेट होगा। अब क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है कि हमारा जो लार्जेस्ट टीपीयूडी होता है और उसके उसके हिसाब से अगर हम बफर साइज एलोकेट करते हैं तो क्या होता है, कई बार हमारा बहुत सारा जो स्पेस है वो वेस्ट हो जाता है, राइट। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, कभी कभार क्या होता है कि अगर हम स्मॉलर साइज के हिसाब से अगर बफर साइज को एलोकेट करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे जो लार्जेस्ट टीपीयूडी होती है उसको सेंड करने के लिए हमें मल्टीपल बफर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्या एक प्रॉब्लम है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया कि एक चेन साइज वेरिएबल बफर्स एलोकेट करना शुरू कर दिए उनको। नेक्स्ट है अपना वन लार्ज सर्कुलर बफर पर कनेक्शन। इसमें क्या होता है कि अ सिंगल लार्ज सर्कुलर बफर पर कनेक्शन इज डेडिकेटेड व्हेन ऑल द कनेक्शन आर हेवीली लोडेड। ठीक है, एक सिंगल लार्ज सर्कुलर बफर एलोकेट करते हैं जब हमारे सारे कनेक्शन हेवीली लोडेड होते हैं। फर्स्ट है इसमें सोर्स बफरिंग, इसको यूज करते हैं किसके लिए, हम लो बैंडविड्थ वर्सिटी ट्रैफिक के लिए, राइट। नेक्स्ट डेस्टिनेशन बफरिंग, इसको यूज करते हैं हम हाई बैंडविड्थ विद स्मूथ ट्रैफिक। नेक्स्ट है अपना डायनामिक बफरिंग, ये किस लिए यूज़ करते हैं, जब भी क्या होता है हमारे जो नेटवर्क का पैटर्न है वो रैंडमली चेंज होता रहता है, कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, हम डायनामिक बफरिंग यूज़ करते हैं। आज की स्लाइड में इतना ही। नेक्स्ट अपन इसका फर्दर नेक्स्ट स्लाइड में अपन इसका फर्दर पढ़ेंगे।